नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। और आइए चर्चा करते हैं बेहद खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपके साथ करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भाटी, आपके पास किस तरह के टेस्ट वगैरह आ रही हैं और जो रिजल्ट उन टेस्ट के आ रहे हैं उसमें कुछ आप अनयूजुअल देख रहे हैं? देखिए, टेस्ट की अगर बात करूं, पहले तो मैं अगर टेस्ट का ट्रेंड देखूं तो बीच में हमारा जिस तरह से मॉनसून फिनिश हुआ था, बारिशों के मौसम के बाद हमारे पास केसेस एकदम से थोड़े राइज हुए थे। हल्के डेंगू के केसेस ज्यादा आ रहे थे, चिकनगुनिया वगैरह के भी थोड़े कम थे केसेस। उसके बाद बीच में एकदम से डिप हो गया। उसके बाद उस तरह के केसेस हमारे पास नहीं आ रहे थे। फिर कुछ दिन बाद दोबारा से, जिस तरह से मैं बात करूं दिल्ली की स्पेशली, तो बारिश हुई और उसके बाद फिर से सडन एकदम से स्पाइक होना शुरू हुआ केसेस के अंदर। ज्यादा अभी फिलहाल मैं बात करूं तो इसी तरह के हमारे पास डेंगू के केसेस हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। और इसके अलावा डेफिनेटली जो भी डेंगू वाले पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिवर एंजाइम्स और ये सब फॉलोअप के लिए आ रहे हैं। रेगुलर उनकी प्लेटलेट मॉनिटरिंग हो रही है। बाकी डेंगू के अंदर कुछ कुछ पेशेंट्स है जिनका NS1 और एलाइजा में भी नहीं आ रहा है। वो सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम उनके उसी तरह के है, तो उनका RT-PCR के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, तो वो भी एक चीज है। और दूसरा, अगर हम देखें, कई बार कुछ लोग थोड़े से इसमें एक राइट टाइम बहुत जरूरी होता है टेस्ट कराने के लिए कि आपको कब कराना है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट आते हैं जब वो टाइम के बियॉन्ड आते हैं, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद। जैसा अभी डॉक्टर भंसाली ने भी बताया कि शुरू में उनको लगता है ये तो नॉर्मल सीजनल चेंज होने के बाद इस तरह के लक्षण होते हैं, मौसम में बदलाव के बाद ऐसे होते हैं, और तब आते हैं, तब वो टेस्ट कराते हैं। तो निश्चित तौर पे वो ज्यादातर NS1 एंटीजन टेस्ट का प्रचलन है वो कराते हैं, उसमें वो आता नहीं है। फिर उस चीज को लेके फिर वो इग्नोरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ये अवेयरनेस की अभी भी थोड़ी कमी है। डॉक्टर भाटी, और कुछ आपको ऑब्जर्वेशन टेस्ट को लेकर कुछ आपने ऑब्जर्व किया हो, कुछ यूनिक? और ओवरऑल जो कम्युनिटी लेवल पे जो अवेयरनेस है दिल्ली और आसपास, वो किस तरह की देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा तो जो मैं बात करूं, ज्यादातर हम अवेयरनेस पे जब भी बात करते हैं, और जब कोविड में भी हम कह रहे थे कि सबसे पहले आपको किसी भी तरह की इस तरह की सिम्टम्स आते हैं तो आपको जो प्रचलन में है बीमारी उसको रूल आउट करना जरूरी है। कि कोविड के टाइम में भी पहले हम कह रहे थे कि आप एक बार चेक कर लो कोविड। बट फिलहाल अभी जो थोड़ा सा चैलेंज हमें आया अभी देखने को इस बार, वो यही आया है कि लोगों को अभी लगा कि जिस तरह से मौसम में बदलाव है तो ये सीजनल बीमारियां हैं हमारे, और ज्यादातर लोगों को इसी तरह से हुआ। जो भी प्लेटलेट काउंट कराने या और अदर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए पेशेंट पहुंच रहे हैं, उनको ऑलरेडी मतलब ज्यादातर वार्निंग साइंस उनको ऑलरेडी आए हुए हैं। जैसे हम सेकंड फेज कहते हैं डेंगू का, तो वार्निंग साइंस में पहुंच चुके होते हैं जब तक उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम होना शुरू होती है। और इसमें एक कैटेगरी है स्पेसिफिकली जिनके लिए शुरू से अब लोगों में अवेयरनेस भी आई है, और हम बात भी कर रहे हैं कि हमारा जो कोमॉर्बिड वाला ग्रुप है कि वो हमेशा एक हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आता है। तो उनके लिए किसी भी तरह की जो वायरस इलनेस होती है वो थोड़ी ज्यादा घातक होती है। कि हमारे अगर प्रेगनेंसी वाले पेशेंट लोगों की बात करें, जो इन्फेंट्स हैं हमारे उनकी बात करें, एल्डरली लोग हैं जो उनकी बात करें, वो जो वार्निंग साइंस के साथ आते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर समीर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया।